हेलो एवरीवन, वेलकम टू CPR ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लर्न 5 वर्ड्स डेली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है प्लाइट। इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, बुरी स्थिति। ए डेंजरस, डिफ़िकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, यानी कि खराब हालत, बुरी स्थिति। इसके सिनोनिम्स हैं टर्बल, डिफ़िकल्टी, एक्सट्रीमिटी और क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब व्याकुलता, बुरी अवस्था होता है। इसका यूजेज देख लेते हैं। द COVID-19 pandemic has forced us to think about the plight of the workers in our country। यानी कि जो कोविड-19 बीमारी है, जो अभी वर्तमान समय में फैली हुई है, उसने हमें जो हमारे देश में गरीब मज़दूरों की बुरी हालत है उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा जो माइग्रेंट वर्कर्स है आजकल उनकी कितनी ख़राब हालत है। वे भारत के विभिन्न राज्यों में जगह जगह फंसे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि महामारी के टाइम के अलावा भी इन वर्कर्स की हालत कितनी ख़राब होती होगी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ट्रज। इसका प्रयोग भी नाउन की तरह हुआ है। इसका मतलब होता है पैदल चलना। ए डिफ़िकल्ट और लेबोरियस वॉक, यानी कि एक कठिन और मेहनत वाली यात्रा। इसके सिनोनिम्स हैं प्लोड, ट्रैम्प और ट्रिक। इन सब का मतलब भी पैदल यात्रा होता है। इसका यूज़ देखते हैं। हंगरी माइग्रेंट वर्कर्स हैड डिटरमाइंड टू ट्रज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच होम इन देयर विलेज। जो भूखे माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उन्होंने निश्चित कर लिया था कि वे अब सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। क्योंकि वो जगह जगह फंसे हुए थे तो उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने घर जाना तय किया था। यह इसका यूज़ है। तो ट्रज का मतलब होता है एक लंबी दूरी तय करना, एक थकान वाली यात्रा को तय करना। अगला वर्ड है लेज़र। अगला वर्ड है लेज़र, जिसका प्रयोग भी नाउन की तरह हुआ है। इसका मतलब होता है फ्री टाइम, अवकाश। इसके सिनोनिम्स हैं वैकेशन, लीव, हॉलीडे, यानी कि फुर्सत के पल, रेस्ट करने का समय। इसका यूज़ देख लेते हैं। वेदर माइग्रेंट वर्कर्स हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन और लेज़र। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि क्या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी श्रमिक है, क्या उनको कभी अवकाश मिलता है, अपने बच्चों के लिए टाइम मिलता है उनको, क्या उनको फुर्सत के पल मिलते हैं। आप सबको पता होगा कि हम लोग अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं। जब भी मिलता है फुर्सत के पल, हम मूवी देखना, म्यूज़िक सुनना, लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री, इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल किया गया है कि क्या जो माइग्रेंट वर्कर है उनको कभी लेज़र मिलता है, फुर्सत के पल मिलते हैं, क्या उनको एक फ्री टाइम मिलता है, एक फ्री क्वालिटी टाइम मिलता है उनके चिल्ड्रंस के लिए। तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया गया है। एक बार इसका यूज़ दोबारा देख लें। वेदर, ये एक सवाल पूछा गया है, माइग्रेंट वर्कर्स हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन और फॉर लेज़र। क्या जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको अपने बच्चों के लिए समय मिलता है और क्या उनको फुर्सत के पल कभी मिलते हैं। अगला वर्ड देखते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, इसका प्रयोग भी नाउन की तरह हुआ है। इसका मतलब होता है आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस इन वंस ओवन वर्थ और एबिलिटीज़। किसी का अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, आत्मसम्मान। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड और डिग्निटी। इसका यूज़ देख लेते हैं।
अंडर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, यानी कि लोकतंत्र में समानता के मूल्यों के आधार पर लिविंग ऑन चैरिटी इज डिमीनिंग एंड लॉवर्स सेल्फ स्टीम, यानी कि लोकतंत्र में समानता के मूल्यों के आधार पर दूसरों के ऊपर निर्भर होकर जीवन यापन करना, यानी कि दूसरों के द्वारा दी हुई वस्तु से चैरिटी पर जीवन यापन करना एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। यानी कि अगर हमारा जीवन किसी दूसरे के दिए हुए दान पर निर्भर करता हो, चैरिटी पर निर्भर करता हो, तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। तो माइग्रेंट वर्कर के साथ भी यही हुआ है कि वो लोग दूसरों के दिए हुई चैरिटी पर जीना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी से खाकर जीवन यापन करने को बेहतर समझते हैं। इसका एक साइनिंग एग्जाम्पल भी है आपके सामने। ये राजस्थान के सीकर ज़िले की प्लासना की घटना है कि जहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको जिस स्कूल में रखा गया, उन्होंने वहाँ पर अपने आवास प्राप्त करने के बदले जो स्कूल थी उस पूरी स्कूल को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, कलर कर दिया, क्योंकि उनकी खुद की अपनी सेल्फ स्टीम थी। वो चैरिटी पर वहाँ पे अकोमोडेशन लेना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस स्कूल को पेंट कर दिया, पूरी स्कूल की बिल्डिंग को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो सेल्फ स्टीम का क्या मतलब हुआ, आत्मसम्मान। और इसका ये यूज़ है कि जो लोकतंत्र में हैं लोग जो हैं वो चैरिटी पर जीवन यापन करने को क्या मानते हैं, आत्मसम्मान में कमी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पास्ड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है ड्राइड आउट विथ हीट, यानी कि सूखा, यानी कि गर्मी के कारण जहाँ का क्षेत्र सूख गया हो, या मरुस्थल बोल सकते हैं, या फिर ऐसा एरिया जो बहुत ही गर्म हो, उष्ण हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं सनब्रंट, ड्राई, डिहाइड्रेटेड। हो गया। इसका यूज़ देख लेते हैं। मैनुअल वर्क इन एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस ऑन पास्ट ट्रेन इज एन एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी है ENERGY, एनर्जी ड्रेनिंग, बैक ब्रेकिंग चोर, यानी कि जो बहुत ही गर्म जगह हैं, बहुत ही पास्ट एरिया है, वहाँ पे काम करना है, वो एनर्जी सोखने वाला और कमर तोड़ने वाला कार्य होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपने बहुत सारे दृश्य देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं जो बहुत ही गर्म स्थितियों में, बहुत ही गर्म ट्रेन में हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही गर्म परिस्थितियों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये आज के 5 शब्द थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।